आजकल तेजी से भागती डेटिंग की दुनिया में रिश्ते टूटते हैं और लोग हमेशा मूव ऑन करते रहते हैं। अक्सर पार्टनर्स रिश्ते टूटने पर एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन कहीं ये प्यार को लेकर आपका डर तो नहीं जो आपको हर बार इससे दूर रख रहा है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं। ये आपके ज़ोडिएक साइन की वजह से है। ज़ोडिएक की गलती की वजह से आपके प्यार के डर के बारे में और जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। साथ ही अपने पसंदीदा बेस्टी चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मेष राशि वाले ट्रेल ब्लेजर्स होते हैं। आपको तेज तर्रार जिंदगी चाहिए और आपको हमेशा अपनी आजादी खोने का डर बना रहता है। आपको अकेले चलना पसंद होता है, जी हाँ, उन सूनी सड़कों पर भी। लेकिन अंदर कहीं आपको उस प्यार की जरूरत होती है। आप अपनी जरूरतों में इतने खोए रहते हैं कि आपके पास किसी और के लिए सफिशिएंट वक्त और एनर्जी होती ही नहीं। जी नहीं, हम आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं कह रहे, दोनों में फर्क होता है। आप में एक आग है, लेकिन आपको ऐसे लोगों के साथ रहने के ख्याल से डर लगता है जिनमें वैसी आग है ही नहीं। आप कोई ऐसा चाहते हैं जो आपको आजाद छोड़े, है ना? आप खुद के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस को नर्चर करते हैं, लेकिन आप इम्पल्सिव भी हैं। पास्ट में आपने किसी को बहुत तेजी से अपनी जिंदगी में आने दिया, लेकिन वो रिश्ता टूट गया। शायद इस वजह से आपको कुछ कमिटमेंट इश्यूज हो गए होंगे। लेकिन पास्ट ने चाहे आपको जो भी दिया हो, हम चाहते हैं कि आप अब उस बोझ को कंधे से उतार दें। उसे भूलने से ही आप किसी और को अपनी जिंदगी में आने का मौका देंगे। वृषभ, जब बात लव लाइफ की हो तो वृषभ होना ट्रिकी होता है। सच बात करते हैं, आप जिद्दी होते हैं और बदलना भी नहीं चाहते। इसे स्वीकार करने से हिचकिचाइए मत। आपका एक कंफर्ट जोन होता है जिससे बाहर आप नहीं निकलना चाहते, और वही आपकी डेटिंग लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हाँ, आपकी पर्सनल डायरी पढ़े बिना हम ये बात जानते हैं। आपके क्लोज्ड नेचर की वजह से आपके संभावित पार्टनर को आपके इर्द गिर्द एक किला नजर आता है। आपका ये नेचर लोगों को आपके पास आने नहीं देता। आप आजाद रहे हैं और आगे भी वैसे ही रहना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आप किस तरह के सच्चे रोमांटिक हैं। आप उनमें से हैं जो स्टेबिलिटी चाहते हैं। सस्ते रोमांच में आपको कोई दिलचस्पी नहीं होती। हम जानते हैं कि आप कितने बड़े फ्लर्ट होते हैं, पर आप कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी का स्वाद तभी चखना चाहेंगे अगर वो लंबा चलने वाला हो, जो कि सही भी है। ऐसा होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये आपकी कोर में है। तो वृषभ के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पास्ट में आपकी कुछ सीमाओं की इज्जत नहीं की गई थी। उस वक्त चीजें कमजोर थी, इसलिए अब आप चाहते हैं कि आपका प्यार किसी दीवार की तरह मजबूत हो। ये उस कांच की तरह नहीं होना चाहिए जो केवल छूने से टूट जाए। मिथुन राशि वालों, आप अश्योर्ड हो सकते हैं कि सामने वाले में हर फैक्ट को व्यक्तिगत तौर पर जांचा जाए। मिथुन राशि वाले अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आपको चीजों को गुप्त रखने में और लोगों को सोचने पर मजबूर करवाने में मजा आता है, और लोगों को ऐसा थ्रिल पसंद आता है। पल पल में माइंड चेंज करना हमारा मंत्र होता है। हम इस मंत्र को न केवल अपने फूड ऑर्डर्स बल्कि अपनी जिंदगी में भी लागू करते हैं। हमारे पास जो उत्सुकता भरा मन होता है वो कन्फाइंड होने से काफी डरता है, और क्योंकि हमारे ओपिनियन सबको पता होते हैं, हमें एक परफेक्ट फिटिंग पार्टनर नहीं मिलने का डर सताता रहता है। ये कमिटमेंट फोबिया नहीं, बल्कि किसी वर्सेटाइल को खोजने की जरूरत है। कोई ऐसा जो हमारी पल पल बदलने वाली पर्सनालिटीज का सामना कर सके। लेकिन अक्सर हम बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं और उस हद तक चले जाते हैं जहां बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। इसके लिए आपका जिद्दीपन भी जिम्मेदार होता है। हम खुद को प्यार में इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो उसकी कोई सीमा ही नहीं होती, और फिर आखिरकार हमें चोट पहुंचती है। हमें इस लगातार चलने वाली साइकिल से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। कर्क राशि वालों, आपका अफेक्शन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप सच में टूटकर प्यार करते हैं और प्यार जताने या दिखाने से डरते भी नहीं। आप जो देते हैं वो दुर्लभ अनअपोलोजेटिक प्यार होता है। वफादारी एक ऐसा उपहार है जो आप अपने सबसे टॉक्सिक पार्टनर्स को भी देते हैं, और आप यहाँ रुकते भी नहीं। आपके यही ट्रेट्स आपकी मजबूती भी है और आपकी कमजोरी भी। प्यार आपकी सूची में हमेशा प्रायोरिटी होता है। आपको सिक्योरिटी चाहिए होती है,
लेकिन वो अपने पास्ट में अनुभव की हुई जैसी झूठी नहीं होनी चाहिए। आप खुद देखभाल हासिल करने से ज्यादा दूसरों की देखभाल करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आपके मजबूत इमोशनल कनेक्शन की वजह से ही आपको दिल में गहरे तक घाव लगते हैं। आपको इसी चीज पर काबू पाना है, लेकिन अपनी प्यार करने की क्षमता को गवाए बिना। सिंह। अब आते हैं हमारी 5वीं राशि की ओर। सिंह राशि वालों को प्यार में पड़ने का विचार और उससे जुड़ी हर बात पसंद आती है ना? विचार तो पसंद आता है ना? ठीक है, शायद आपको नहीं आता होगा। पिकी होना ठीक है, लेकिन सिंह राशि वाले इसे एक अनहेल्दी लेवल तक ले जाते हैं। जिसे आप डेट पर लेकर आए हैं उसे जरा सांस तो लेने दीजिए। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह लगने लगता है। आप इसका इस्तेमाल रिश्ते से बाहर निकलने में भी कर सकते हैं। जी हाँ, हम कोई सफाई नहीं मांग रहे। ठीक है, ठीक है। हम जानते हैं कि आप इतना देते हैं और आपको लगता है कि आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए। हमें आपकी सॉफ्टर साइड पता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो प्यार आप लोगों पर बरसाते हैं आपको भी उसकी जरूरत होती है, और अब आपको इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। आप चाहे कितना भी इनकार करें, आपको अपने पार्टनर की तरफ से उसी तारीफ और लगन की जरूरत होती है। गहरी सांस लीजिए, अपनी अंदरूनी आवाज पर भरोसा कीजिए और जिस डेट को आप बेवजह मना कर रहे हैं उसे हाँ कहिए। कन्या राशि की जिंदगी एक नियंत्रित स्टेज शो की तरह होती है। जितना आपने रिहर्स किया है केवल उतना ही दिखाई देता है। कन्या राशि वाले बेहद क्रिटिकल और एनालिटिकल होते हैं, लेकिन अरे भाई, आप कितना एनालाइज करेंगे? आपको अपनी कमियां पता होती हैं, लेकिन आप उन्हें अपनाने के लिए संघर्ष करते हैं। परफेक्शनिज्म को लेकर आपके ऑब्सेशन ने आपके स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर दिए हैं कि आप वहां खुद ही नहीं पहुंच पाते। और वैसे भी किसी भी तरह का ऑब्सेशन खतरनाक होता है ना? इससे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली अनअवेलेबल हैं। आप उन लोगों को भी डरा देते हैं जो आपको पसंद करते हैं, और वो आपके विचार से ही लजाने लगते हैं। ओपन और वल्नरेबल होना शुरुआत में सभी को डरावना लगता है, लेकिन दूसरों के उलट ये लंबे समय के बाद भी आपके लिए डरावना ही होता है। ये बहुत ज्यादा पैरानोया और भरोसे के बीच की दुविधा जैसा है। आपका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हर चीज को नामुमकिन दिखाता है, लेकिन याद रखिए, अगर आप अपनी जी जान लगा दे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तुला। पार्टनर ढूंढना तुला राशि वालों के लिए मुख्य प्रायोरिटीज में से एक होता है। जी नहीं, हम आपको नीडी नहीं बुला रहे। हमारा केवल ये मतलब है कि ये भी आपका एक गुण ही है। आपको एक डीप और मीनिंगफुल कनेक्शन चाहिए होता है। उस कनेक्शन में शरीर, मन और आत्मा का पूरा सबमिशन होना चाहिए। सुनने में आइडियल लगता है ना? आपका चार्म कुछ ऐसा है जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता, और आपकी छोटी छोटी बातें घंटों तक उन्हें एंगेज कर सकती हैं। लेकिन घंटों तक बातें करके भी आप अपने दिल की फीलिंग्स जाहिर नहीं करते। आपको इस आर्ट में मास्टरी हासिल है। ये ऐसा है कि लुका छिपी खेलते वक्त केवल एक ही इंसान हमेशा छुपता है। और क्या इसमें मजा आता है? नहीं ना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मजे की बात है ही नहीं। लेकिन बाहर से सख्त दिखने के बावजूद आप अंदर से सॉफ्ट हैं। हम सभी की तरह आप भी एक किरदार निभाते हैं, और उससे बाहर निकलने से आप डरते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि ऐसे प्रिटेंशियस किरदार अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन ऐसा होने के बाद भी आपका सच्चा कैरेक्टर अलग से उभर कर आता है। वृश्चिक का अविश्वास पास्ट ड्रिवन की बजाय नेचुरल होता है। वो जिनसे मिलते हैं उनका पूरा सच्चा रूप देखना चाहते हैं, लेकिन वो अपना पूरा सच्चा रूप दिखाए बिना ऐसा करना चाहते हैं। क्या ये सही है? आप एक दोस्ताना और खुले दिल के इंसान दिखते हैं, लेकिन असलियत में आपका नेचर रिजर्व्ड होता है। आपका सीक्रेटिव नेचर रहस्यमयी लगता है, और जैसा कि हम जानते हैं, हर किसी को रहस्य सुलझाने में दिलचस्पी नहीं होती। आप अपने सीक्रेट्स केवल एक ही इंसान को बताना चाहते हैं। ये इंसान बेहद पैशनेट होता है और उतना ही फिरोशियस होता है जितने कि आप होते हैं। एक शब्द जो आपको बेस्ट डिस्क्राइब करता है वो है इंटेंस। इस इंटेंसिटी को हैंडल करना आसान नहीं होता, हर कोई ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन जो है ऐसा ही है, उसे स्वीकार कीजिए। धनु। ये लोग एडवेंचर पसंद करते हैं। धनु की चाहत होती है अनुभव के रूप में प्यार का रोमांच। आप ना तो बोरिंग बनना चाहते हैं, ना बोर होना चाहते हैं।
आप प्यार का एक्साइटमेंट तो चाहते हैं, लेकिन उसके साथ कमिटमेंट नहीं। प्यार और रिश्तों का एक रूटीन होता है और आपको इस प्रिडिक्टेबिलिटी से नफरत होती है। लोग आपकी इनसिक्योरिटीज को ईगो के रूप में देखते हैं, क्योंकि आप उन्हें छुपाने में बहुत माहिर होते हैं। आपकी लविंग साइड डिस्कवर होने के इंतजार में होती है, लेकिन आप केवल सही इंसान को ही उसे डिस्कवर करने देंगे। ये कुछ ऐसा है कि आपको भाग जाना है, लेकिन अकेले नहीं छूटना है। ये दुविधा आपको समझ आई? ये एक मैराथन है जिसमें आप अकेले ही भाग रहे हैं। जरा रुकिए और देखिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। मकर राशि वाले थोड़े से अलग होते हैं। मोनोटनी से डरने की बजाय वो किसी के साथ रहने की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से डरते हैं। साथ ही आपको फेलियर्स से कुछ ज्यादा ही नफरत है, और इसमें प्यार कोई एक्सेप्शन नहीं। आपको हर चीज को रोज कलर्ड ग्लासेस से देखने में विश्वास नहीं होता। सपनों में जीकर असलियत को अनदेखा करना आपका नेचर ही नहीं है। आपको प्रभावित करना आसान नहीं होता। जी हाँ, आपको कोई क्लू नहीं है कि ये कितना मुश्किल होता है। कभी उस क्लासमेट से पूछिए जो पहले दिन से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि एक बार प्यार में पड़ने के बाद आपके अनकंडीशनल प्यार को सीमाओं में बांधना भी आसान नहीं होता। जब आप सच्चे प्रयासों को देखते हैं तो आप अच्छी तरह से रेसिप्रोकेट भी करते हैं, लेकिन आपकी असफलता का डर आपके रिश्तों को बचाने के लिए इतनी मेहनत करता है कि आप इमोशनली खत्म हो जाते हैं। आप अपनी पब्लिक इमेज का बहुत ध्यान रखते हैं और किसी के भी हाथों इस इमेज को खराब करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये सेल्फ रिस्ट्रिक्शन आपको आशावादी होने से रोकता है। जरा उन लोगों पर थोड़ा ध्यान दीजिए जो इसके लायक हैं, और हम वादा करते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। कुंभ एक आजाद पंछी की तरह होते हैं। ऐसा पंछी जिसे किसी सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। वो चारों दिशाओं में केवल आजादी और सेल्फ लव फैलाते हैं, इतना ज्यादा कि वो पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते। इमोशनली खुद को दूर करने की ताकत की वजह से आप खुद को लॉन्ग लास्टिंग डैमेज से बचाते रहते हैं। इस बारे में शुक्रगुजार रहिए। विश्वास करिए, बहुत से लोगों को ये क्षमता चाहिए होती है। लेकिन अब आता है स्पॉइलर। आपकी आजादी की रक्षा करने के प्रोसेस में आप कैजुअल रिलेशनशिप्स के बवंडर में फंस सकते हैं। आप सब पर भरोसा करते हैं और फिर आखिरकार धोखा खा जाते हैं। लेकिन जब बात इमोशंस की हो तो आप लॉजिक को ऊपर रखते हैं। तो अपनी सैनिटी को जीवित रखिए, लेकिन इलॉजिकल बातों में भी खूबसूरती ढूंढने की कोशिश करिए। आने वाला दिन बेहद ब्राइट होगा और चाहेगा कि आप उसकी एग्जिस्टेंस में विश्वास रखें। मीन राशि वालों को ये डर होता है कि उनका फायदा उठाया जाएगा। नहीं, ये डर कहीं बाहर से नहीं आता। शायद आपके दूसरों की जिंदगी में आने के टाइमिंग्स गलत हो गए होंगे। ऐसा टाइमिंग जब उनका मन सही स्थिति में नहीं होगा। हम जानते हैं कि आप हमेशा खुद को हीलर बनने के लिए कोसते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं और हम में से बहुत से लोग ऐसी स्थिति में रह चुके हैं। पर आपको समझना चाहिए कि अपने जन्मजात देने के नेचर की वजह से ही आप एक हीलर हैं। हालांकि आपके रेस्क्यू मिशंस की कोई सीमा नहीं होती। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जिसकी वजह से आप दुखी हो जाते हैं। आपके अंदर का खालीपन हमेशा आपको अंदर तक घायल कर देता है। आपको लगता है कि अगर एक और बार आपके साथ ऐसा हुआ तो ये आपका आखिरी बार होगा। ये खुद को खोने का और फिर कभी भी ना खोज पाने का डर है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सीखकर आगे बढ़ें। अगर आप खो गए तो केवल आप ही खुद को दोबारा खोज पाएंगे, वहीं जहां आपने खुद को खोया है, यानी अपने अंदर ही। आपकी इस क्षमता को कोई आपसे नहीं छीन सकता। उठ खड़े होइए और अपनी चमक बिखेरिए। क्या आपको लगता है कि अपने डर पर काम करना हमेशा पॉसिबल हो पाता है, या फिर ये अक्सर हाथ से निकल जाता है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो बेस्टी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।